सभी साथियों को वंदे मातरम। भारत माता की जय। मेरे प्यारे साथियों, समस्त प्रदेश के ठेका कर्मचारी भाइयों, 29 मई 2024 सुबह 9 बजे प्रदेश के समस्त जिलों से प्रमुख 5 कार्यकर्ताओं को, जो राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी महासंघ के प्रत्येक जिले के प्रमुख 5 कार्यकर्ता, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और 2 अन्य कार्यकर्ता, हम लोग जयपुर में इकट्ठे होंगे। जयपुर प्रदेश कार्यालय सी स्कीम रोड, ये सभी ध्यान रखना, पटेल मार्ग। वहाँ प्रदेश महामंत्री माननीय श्री हरि मोहन जी शर्मा जी के साथ में समस्त विद्युत ठेका कर्मचारी भाइयों की बैठक है। उसके बाद में 29 तारीख को ही अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं महाराष्ट्र से, माननीय श्री सचिन मेघालय जी भी उपस्थित रहेंगे। मैं विद्युत ठेका कर्मचारियों के लिए इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास में दायित्व भी विद्युत ठेका कर्मचारियों का है। उसके अलावा अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय कार्यकर्ता होने के नाते मैं राजस्थान प्रदेश के और अन्य संगठन जो हैं, एम्बुलेंस 108, जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग, जो भी क्षेत्र के प्रमुख 5 कार्यकर्ता अपने अपने ज़िले से भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में पधारेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में एक अंतिम वार्ता की रूपरेखा तय की जाएगी। अभी तक भारतीय मजदूर संघ की जो प्रमुख इकाई है उसके साथ में हमारा वार्तालाप नहीं हुआ है। माननीय हरि मोहन जी शर्मा के साथ में बहुत प्रमुख जो बैठक है ठेका प्रथा ख़त्म करने के मामले में, इस सिलसिले में एक लंबी वार्ता हमारी चलेगी। 30 तारीख को विद्युत ठेका कर्मचारी जो हैं उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं की जो बैठक है माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री सचिन मेघालय जी के साथ ऊर्जा सचिव के पास हमारी बैठक तय है। तो सभी कर्मचारी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये अंतिम लड़ाई है और बहुत ज़रूरी लड़ाई है। इसको अंतिम रूप प्रदान करने के लिए हम लोग ज़रूर एकत्रित हों। दूसरी बात, अभी तक पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे जो 4 जून को लगभग ख़त्म समझो। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं। हम कोई भी व्यवधान ये राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में नहीं चाहते, इसलिए हम लोगों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे चुनाव प्रभावित हों। ये आप सबको मालूम है, पूर्व में भी जब आचार संहिता लगी थी प्रदेश के चुनाव थे, उस समय भी हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कोई व्यवधान नहीं किया जिससे हमारे लोकतंत्र को कोई ठेस पहुँचे। कुछ लोग हमारे ऊपर इस टाइप के लांछन लगाते हैं कि ये बीएमएस के कार्यकर्ता हैं। कुछ लोग ऐसे लांछन लगाते हैं कि ज्योत सिंह जी सोगरवाल अभी चुप हो गए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी की सरकार आ गई है इसलिए ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो मैं ऐसे भाइयों को भी एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। क्या ज्योत सिंह सोगरवाल अपने राष्ट्रवाद को ताक पे रख दे? क्या ज्योत सिंह सोगरवाल राष्ट्र विरोधी हो जाए? क्या ज्योत सिंह सोगरवाल राष्ट्रीय हित को एक साइड में फेंक कर इस तरह की बेहुदा बातों में शामिल हो जाए? तो भाई साहब, मैं उसमें शामिल होने वाला नहीं हूँ। मैंने पहले भी राष्ट्रवाद को महत्वपूर्ण विषय मान करके समस्त ठेका कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी और मैं आगे भी राष्ट्रवाद को अपना महत्वपूर्ण विषय मान करके ही समस्त ठेका कर्मचारी भाइयों की आपके हित में लड़ाई लड़ूंगा। दूसरी बात, समस्त प्रदेश के जितने भी हमारे ठेका कर्मचारी भाई हैं, मैं उनसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, हमारा उद्देश्य इस राजस्थान प्रदेश से ठेका प्रथा को जड़ से समाप्त करने का है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से ये ठेका प्रथा ख़त्म हो, उसको ख़त्म करने का है। अब रही कंपनी वाली बात या किसी अन्य कंपनी वाली बात, हमें इन बातों में न जा करके केवल इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि राजस्थान प्रदेश से कैसे भी करके ये ठेका प्रथा ख़त्म हो। अब वो ख़त्म कौन से रूप में होती है, किस तरीके से होती है, सरकार हमें किस तरीके से एडॉप्ट करती है सरकारी कर्मचारी के रूप में, तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। पिछली सरकार ने एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया था
हमने उसका भी स्वागत किया था। और ये सरकार भी अगर कुछ अच्छा कदम हमारे लिए आगे बढ़ाती है, हम इसका भी स्वागत करेंगे। पिछली सरकार ने हमारा दमन करने की कोशिश की तो हमने उसका पूर्ण विरोध किया, और अगर ये सरकार भी हमारा दमन करने की कोशिश करेगी तो हम इसका भी पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। इस बात को ना जाओ कि ज्योति सिंह सोगरवाल बीजेपी की सरकार है इसलिए ये आवाज़ नहीं कर रहा, इसलिए ये बात नहीं कर रहा, इसलिए मुद्दा नहीं उठा रहा। ये वो लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं जिनके हाथ में अब कुछ बचा नहीं है, जिनकी फोकट की दुकानदारी बंद हो चुकी है, और राजस्थान प्रदेश में अब ठेका कर्मचारियों का बोलबाला हो चुका है। बहुत खुशी होती है आज हर किसी के मुंह से जब मैं ये नाम सुनता हूँ कि ठेका कर्मचारी जिंदाबाद, ठेका कर्मचारी जिंदाबाद, ये मुझे बहुत खुशी होती है, संतुष्टि होती है। मैं इसका एक महत्वपूर्ण अंग रहा हूँ, उसकी भी मुझे बहुत संतुष्टि होती है। और आप सभी ठेका कर्मचारी भाइयों से मेरा एक निवेदन है, आपका भाई ज्योति सिंह सोगरवाल कोई बिका हुआ बकरा नहीं है, कोई बीच रोड पर पड़ी हुई वस्तु नहीं है। मेरी मानसिकता, मेरा हृदय, मेरी आत्मा हमेशा राष्ट्रवाद को साथ में लेकर चलती है, और राष्ट्रवाद को साथ में लेकर ही चलेंगे। और ये आवाज़ हमने विधानसभा तक पहुंचाई थी, आज ये आवाज़ हमने दिल्ली तक भी पहुंचा दी है, और अब ये आवाज़ अंतिम चरण पे है और ठेका मुक्त राजस्थान होकर रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।